दोस्तों स्वागत है आप सभी का प्रीहोल हाउसिंग में एक बार फिर से। गाइस आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही अलग वीडियो है। आज मैं आपको कोई प्लॉट नहीं दिखाने वाला हूं, कोई फ्लैट दिखाने वाला नहीं हूं। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंड पूलिंग का जो इशू है उसके बारे में बात करेंगे। डीडीए का कॉन्सेप्ट है लैंड पूलिंग, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी आपको दूंगा कि आखिर लैंड पूलिंग है क्या, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या ये सही है या ख़राब है। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो में, शुरुआत से लेकर एंड तक। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। थैंक यू। दोस्तों डीडीए ने जो ये पॉलिसी है लैंड पूलिंग पॉलिसी वो 2013 में इंट्रोड्यूस की थी। इसके तहत डीडीए का एम ये था कि दिल्ली में जो डेवलपमेंट है उसको प्लानिंग के साथ की जा सके, एक स्ट्रक्चर के साथ प्लानिंग के साथ की जा सके। दिल्ली में जो भी डेवलपमेंट है उसको, अभी क्या होता है जो किसान हैं वो अपने जो भी अपने खेत हैं वो बिल्डर्स को बेच देते हैं। बिल्डर्स क्या करते हैं, वहाँ पे जो है डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं और कस्टमर्स को बेच देते हैं। कस्टमर्स वहाँ रहने आ जाते हैं पर उनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो डीडीए ने क्या प्लान किया, डीडीए ने कहा कि क्यों ना हम ये जो ज़मीन है वो किसानों से खुद लें, किसानों से खुद लेकर उस पर 40% एरिया पर क्या करें, डेवलपमेंट करें। स्कूल्स बनाए, रोड्स बनाए, हाईवेज़ बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, पार्क्स बनाए, और जो 60% का एरिया बच जाता है वो हम वापस कर दें किसानों को, लैंड ऑनर्स को, जो भी लैंड के ऑनर्स है। उसके बाद चाहे तो वो ये किसान अपने पास रखें या लैंड ऑनर्स अपने पास रखें, या इस जो बचे हुआ जो हिस्सा है 60% का, इसको वो बिल्डर्स को दे दे डेवलपमेंट करने के लिए, बिल्डर्स को बेच दे। उसके बाद बिल्डर्स जब वहाँ पे अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं और जब लोग वहाँ रहने आते हैं तो उनको सारी की सारी बेसिक सुविधाएं मिलेंगी। और डीडीए का जो एक एम था दिल्ली में सही तरीके से कंस्ट्रक्शन करने का, सही तरीके से डेवलपमेंट करने का, वो भी पूरा होता है। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आखिर जो किसान हैं या जो भी लैंड ऑनर्स हैं वो जो अपना ये लैंड है, जो उनका ये खेत है, वो पूल क्यों करेंगे, वो क्यों डीडीए को खेत देना चाहेंगे, अपना लैंड देना चाहेंगे कि आप इसमें से 40% रख लो और 60% हमें वापस कर दो। किसानों को यहाँ क्या फ़ायदा है, तो ध्यान से समझिएगा फ़ायदा क्या है। अभी आपको क्या लगता है इस खेत की कीमत क्या होगी? सपोज़ कीजिए अगर अभी यहाँ पे कोई बिल्डर आता है, वो किसानों को लालच देता है और वो क्या प्राइस लगाता है इन खेतों का, 10,000 रुपये गज के आसपास लगा लेता है। सपोज़ कीजिए कि किसी किसान ने अपना 100 गज का जो लैंड था, जो अपना खेत था, वो किसी बिल्डर को बेचा सिर्फ 10,000 रुपये गज के हिसाब से। तो उसने सिर्फ 10 लाख रुपए की पेमेंट पे अपना पूरा 100 गज का खेत बेच दिया। लेकिन जब डीडीए यहाँ पे डेवलपमेंट कर देगा, सपोज़ करो 100 गज में से 40 गज डीडीए ले लेता है, उस पर डेवलपमेंट कर देता है, मान लो एक हाईवे बना देता है या कुछ भी बना देता है, तो बाकी बचे कुछ 60 गज की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अब जब बिल्डर किसान को अप्रोच करता है और किसान से वो खेत मांगता है तो किसान उसका प्राइस 30,000 रुपये गज, 40,000 रुपये गज, 50,000 रुपये गज लगा सकता है। अगर 50,000 रुपये गज ना मान के मैं 30,000 रुपये गज भी मानूँ, अगर किसान अपना बचा हुआ 60% लैंड यानी कि 60 गज का लैंड अगर बिल्डर को 30,000 रुपये गज के हिसाब से भी बेचता है तो आप देखेंगे वैल्यू बनती है 18 लाख रुपये। कहाँ वो पहले 10 लाख रुपए में पूरा 100 गज बेच रहा था और अब 60 गज उसने बेचा 18 लाख रुपए में। तो यहाँ पे किसानों को और जो लैंड के ऑनर्स हैं उनको फ़ायदा मिलता है, उनको जो चीज़ है उनका जो प्राइस है उसको बढ़ के मिलता है। और इससे जो है डीडीए का फ़ायदा ये होता है कि उसको दिल्ली में डेवलपमेंट करने का एक मौका मिलता है और दिल्ली में जो डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से डीडीए कर पाता है। दोस्तों वैसे तो जो ये पॉलिसी है वो 2013 में लाई गई थी लैंड पूलिंग पॉलिसी, मगर इसको मॉडिफाई किया गया था 2018 में ताकि इसके अंदर की जो कुछ कमियां हैं उसको ठीक किया जा सके। लेकिन फिर भी कुछ इश्यूज़ हैं जो इसके साथ अभी भी बने हुए हैं और जिसकी वजह से जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है वो ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो चलिए उन इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले इशू की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि यहाँ पे सारे के सारे लैंड ऑनर्स को, सारे के सारे फार्मर्स को मनाना कि आप अपना लैंड पूल कीजिए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सारे के सारे जो लैंड ऑनर्स हैं वो रेडी नहीं होते हैं अपना लैंड पूल करने के लिए। एग्जांपल के लिए सपोज़ कीजिए कि जो साइड में जो ये मेरे राइट हैंड पे जो ये लैंड है वो राम का है और जो लेफ्ट हैंड पे जो ये लैंड है वो श्याम का है। तो अब यहाँ जो चैलेंज आता है डीडीए के सामने कि इन दोनों ही फार्मर्स को मनाया जाए कि दोनों को दोनों अपना जो लैंड है वो पूल कर सकें। अगर दोनों लैंड पूल नहीं करेंगे तो डीडीए को पर्याप्त मात्रा पे एक लैंड नहीं मिलेगा और वो ढंग से कंस्ट्रक्शन कर नहीं पाएगा। गाइस जो दूसरा और एक बहुत बड़ा इशू इस पॉलिसी के साथ है वो है ग्राउंड लेवल पे कोई काम ही नहीं है। मतलब ये जो पॉलिसी है वो पेपर पे तो रेडी है कि हम लैंड पूल करवाएंगे, 40% का कंस्ट्रक्शन करेंगे, 60% को वापस कर देंगे, लेकिन काम जो है वो चालू नहीं हुआ है। 2013 से ये पॉलिसी लाई गई थी, कई फार्मर्स क्या हैं अपने लैंड पूल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक डीडीए ने ग्राउंड लेवल पे काम करना स्टार्ट ढंग से किया नहीं है।
जिसकी वजह से होता क्या है कि कई बार जो फार्मर्स है जिन्होंने अपना लैंड पूल किया था, वो अपना जो है लैंड, अपना जो खेत है वो बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उनको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है। सालों साल वेट करने के बाद भी जब वो देखते हैं कि काम शुरू नहीं हुआ है, तो वो क्या करते हैं, अपने खेतों को बिल्डर्स को बेच देते हैं। तो इस वजह से डिले जो ये हो रहा है और ग्राउंड लेवल पे कोई काम ना होना भी इस लैंड पूलिंग पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इशू आता है। फ्रेंड्स, तीसरा एक बड़ा इशू जो इस पॉलिसी के साथ आता है वो ये है फ़ंड का इशू। आप जैसे कि देख सकते हैं, सपोज़ कीजिए कि जो ये मेरे पीछे खेत है, जो इतना बड़ा एरिया है, अगर फार्मर सारा का सारा पूल कर देते हैं, सारा का सारा जो एरिया है वो दे देते हैं डीडीए को, तो डीडीए को इतने बड़े एरिया पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारे फ़ंड की आवश्यकता होती है और फ़ंड को पास होने में समय लगता है और समय लगने की वजह से जो है ये पॉलिसी और डिले हो जाती है। तो फ़ंड अरेंज समय पे कर पाना एक बहुत बड़ा इशू बनता है इस पॉलिसी का। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे, उन क्वेश्चंस के कुछ आंसर देना चाहूँगा मैं। तो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या फार्मर्स या लैंड ओनर्स को ये कंपलसरी है कि वो अपना लैंड जाके डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी में पूल करवाएं? तो आंसर होगा नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बदले में कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। आपको बदले में 60% लैंड मिलता है, 40% आपके लैंड पर डेवलपमेंट होने के बाद, जिसकी वजह से आप अपने 60% लैंड को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं, उसको रिहायशी इलाकों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप इसको पूल करवाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है हमारे मन में कि क्या फार्मर्स और लैंड ओनर्स अपना लैंड, अपना खेत या जो भी उनके पास ज़मीन है वो डीडीए को पूल कर रहे हैं? तो इसका आंसर है जी हाँ। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं, या यूँ कहूँगा बहुत सारे फार्मर्स या लैंड ओनर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना लैंड पूल कर दिया है डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंडर। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको लैंड को पूल नहीं किया गया है। अब ये पता कैसे चलेगा? गाइस, मैं आपको एक नीचे लिंक देता हूँ, आप उस लिंक में जाके कुछ मैप को देख सकते हो। उस मैप में आपको ये पता चल जाएगा कि कितना जो लैंड है वो पूल्ड हो चुका है, कितना लैंड जो है वो डीडीए की पॉलिसी के अंदर रजिस्टर कराया जा चुका है। गाइस, थर्ड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो रहा है कि जो लैंड ओनर्स हैं अपनी ज़मीन पूलिंग पॉलिसी के अंदर भी दे रहे हैं और बाद में वो उस ज़मीन को बिल्डर्स को भी बेच रहे हैं? तो इसका आंसर है गाइस यस, ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो लैंड ओनर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी ज़मीन पहले तो पूलिंग पॉलिसी के अंदर रजिस्टर करवा देते हैं, डाल देते हैं, डीडीए को सौंप देते हैं। पर जब वो देखते हैं कि काफ़ी समय से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, कोई काम उस पर चल नहीं रहा है, तो उनको फ़ंड की आवश्यकता पड़ती है और उस फंड को अरेंज करने के लिए वो अपना जो ये अपना लैंड है वो बिल्डर्स को भी सौंप देते हैं। तो ये इशू भी जो है हमें इसके अंदर फेस करना पड़ता है। वैसे चौथा और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सपोज़ कीजिए कि किसी लैंड ओनर ने, ज़मीन के मालिक ने अपनी ज़मीन दे दी बिल्डर को, बिल्डर ने वहाँ बनाया घर और घर में जो है रहने आ गए कस्टमर्स। अब कस्टमर्स तो वहाँ रह रहे हैं, तो क्या इतना होने के बावजूद भी डीडीए उस लैंड को तोड़ सकता है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा मिक्स में देना चाहूँगा। अगर कोई ऐसी पॉलिसी डीडीए की आ जाती है कि भाई लैंड पूलिंग कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर अगर आ जाता है कि कंपलसरी एक्वायर करना मैंडेटरी हो गया है, तो जी हाँ, वहाँ पे तोड़फोड़ हो सकती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि अगर आपने रजिस्ट्री करवा रखी है तो सर्कल रेट के हिसाब से आपको उसका मुआवजा मिलेगा। लेकिन अगर कंपलसरी एक्विजिशन में आई ही नहीं है वो प्रॉपर्टी, तो लैंड पूलिंग के तहत जो है डीडीए के लिए उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर आपने उसकी रजिस्ट्री करवा ली है। तो दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है इस वीडियो में, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मैंने रिसर्च करके कोशिश करी है कि आपको इस इशू के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं प्रोवाइड करवा पाऊँ। बट फिर भी मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपको अगर बिल्कुल पक्की जानकारी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बार डीडीए के ऑफिस ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहीं जाके आपको जो है सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन ढंग से, प्रॉपर तरीके से और वो भी ऑथेंटिक फॉर्मेट में आपको मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इस तरह की वीडियो आगे भी लाते रहेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ की वीडियो भी बनाते हैं जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, कहाँ पे आ रही है, मेट्रो से कितना दूर है और कैसी प्रॉपर्टी है, कितने गज में है, लाल डोरे की है, ग्रीन बेल्ट की, हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।